प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. So let us consider a long straight conductor XY. It is a finite conductor and it is placed in air or vacuum. It is placed in plane of the paper. A constant current I is flowing through it from X to Y. अब बच्चों करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. Point P is at a distance A from the conductor. Let this point be O. A is a perpendicular distance, so this angle is 90 degree. Let us imagine this conductor to be made up of large number of very small current elements. Consider one such current element, dl vector, at a distance L from point O. Means distance between point O and the center of the current element is L. dl is the length of the current element, magnitude of this vector, and direction of dl vector is same as that of current. तो हम क्या करेंगे, हम इस करंट एलिमेंट की वजह से पहले पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट एलिमेंट्स और ड्यू टू द होल कंडक्टर. According to Biot-Savitt's law, magnetic field at P due to small current element dl vector is equal to. अब क्योंकि करंट एलिमेंट स्मॉल है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को dB वेक्टर से डिनोट कर देंगे. dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस position vector of point P with respect to dl vector, position vector of point P with respect to center of dl vector. This is this vector, r vector. So dl cross r vector divided by r cube. इसको ओपन कर लेते हैं. dB is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl into r into sine of the angle between dl vector and r vector. Let this angle is theta, so sine theta divided by r cube. एक r कैंसिल हो जाएगा. dB is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई I into dl over r square into sine theta. Mu naught is permeability of free space or vacuum. Its value is equal to mu naught over 4 pi. Its value is equal to 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. अब dB वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी. Direction of dB vector is same as that of this cross product. That is, direction of dB vector is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector. हमने कहा कि conductor is in the plane of the paper. So dl vector and r vector both are in the plane of the paper. So direction of dB vector is perpendicular to the plane of the paper. Directed inward or outward will be decided by right hand rule. क्या करना है आपने, अपने राइट हैंड को dl वेक्टर से r वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है. थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
इन दिस केस इनवर्ड। या आप क्या करें, एज्यूम द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ current, then the fingers curl in the direction of magnetic field। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट P पर फिंगर्स जो हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसको कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट एलिमेंट्स प्रेजेंट फ्रॉम x टू y और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। तो उस केस में हम वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट। लेकिन क्या है कि ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर आर मोर देन वन वेरिएबल। dl का नंबर तो वेरिएबल है ही, यहाँ थीटा भी वेरिएबल है। थीटा ये थीटा है, dl वेक्टर जब यहाँ है और dl वेक्टर मान लो यहाँ होगा तो थीटा कुछ और होगा। इसी तरह से r भी वेरिएबल है। तो जहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों वहाँ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमें क्या करना है, हम कन्वर्ट करेंगे इन वेरिएबल्स को इनटू ए सिंगल वेरिएबल। हम कंसिडर करते हैं इस एंगल को एज फाई। हम इन तीनों को dl को साइन थीटा को और r स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे, लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई। तो चलिए देखें कैसे प्रोसीड करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए कि ये एंगल है 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। जब ये अकेला एंगल 90 है तो बाकी कितने रह गए, बाकी का सम, इनका सम हो गया 90 डिग्री। दैट इज थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लें। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। साइन थीटा चाहिए हमें। साइन थीटा कितना हो गया, इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, इक्वल टू कॉस फाई। तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, कॉस फाई। चलिए आगे देखेंगे dl को कैसे लिखें। अब यहाँ हमें मालूम है कि L कितना है, करंट एलिमेंट dl इज एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम O। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्राइंगल में रेशो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, इस एंगल की का टेंजेंट। तो हम लिखेंगे L ओवर A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट फाई। अब हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। L इज इक्वल टू ये क्या आ गया, A इंटू टेंजेंट फाई। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dl इज इक्वल टू dl ओवर d फाई, या हम लिख लेंगे dl इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है, टेंजेंट फाई का डिफरेंशियल होता है, डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर फाई। dl ओवर d फाई, वो d फाई इधर चला गया, तो इसका डिफरेंशियल a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। dl की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए कि r की जगह इस ट्रायंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज a ओवर r क्या लिख सकते हैं, कोसाइन फाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें r चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। r ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस फाई। यहाँ से r फाइंड आउट कर लें। r इज इक्वल टू a ओवर कॉस फाई। तो हम r को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वल टू a ओवर कॉस फाई। तो चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं।
डी बी कितना आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी एल की जगह ए सीकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई और साइन थीटा की जगह कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, आर की जगह ए ओवर कॉस फाई और क्योंकि यहाँ आर स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर फाई। यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, एक ए कैंसिल हो गया, सीकेंड स्क्वायर फाई इनटू यहाँ हम ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर फाई इनटू इस कॉस फाई को पहले लिख लिया और डी फाई को यहाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय एक ए कैंसिल हो गया, एक ए हमारे पास रहा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई सेकेंड स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। तो बच्चों यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल आ गया कॉस फाई। अब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट total magnetic field due to all the current elements present between x and y or due to the whole conductor. So ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्वल टू ऑन दिस साइड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन आई ओवर ए। देखिए ये कांस्टेंट है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कंडक्टर कांस्टेंट है, तो ये अंदर रह गया इंटीग्रेशन साइन के अंदर कॉस फाई डी फाई। अब आइए देखें कि लिमिट्स क्या लगाएंगे। अब इस कंडक्टर में देखिए कि जैसे जैसे ये डी एल इस एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है तो उस हिसाब से ये एंगल फाई भी चेंज होगा। जो करंट एलिमेंट यहाँ है एक्स पॉइंट पर, उसके लिए फाई कितना होगा, उसके लिए फाई होगा ये एंगल जिसको कि हम फाई 1 कह देते हैं। और जो करंट एलिमेंट यहाँ वाई पर प्रेजेंट है पॉइंट वाई पर, उसके लिए ये एंगल होगा फाई विल बी इक्वल टू फाई 2 कह देते हैं इस एंगल को। अब क्योंकि करंट एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो वेरी कर रही है, करंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम x टू y, इट मीन्स फाई इज वेरिंग फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। तो हम लिमिट्स लगाएंगे फाई 1 टू फाई 2। एक चीज़ और, जैसे कि हम ओरिजिन से ऊपर वाले डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं, उसी तरह से ये रेफरेंस लेवल और इस रेफरेंस लेवल के ऊपर वाला एंगल फाई 2, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इस एंगल को फाई 1 को नेगेटिव लेंगे। तो हम लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। ये अब कॉस फाई का इंटीग्रल होता है साइन फाई, इसकी लिमिट्स हो गई माइनस फाई 1 टू फाई 2, बाकी ऐसे लिख लेंगे। डी बी का इंटीग्रेशन बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट होल कंडक्टर। सो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटू साइन upper limit phi 2 minus sine of lower limit minus phi 1। साइन ऑफ माइनस फाई 1 होता है माइनस साइन फाई 1, तो ये वो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये बाकी ऐसे लिख लेंगे। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एक्स वाई एट पॉइंट पी। डायरेक्शन क्या होगी,
चलिए दोबारा देख लेते हैं. इट इज़ परपेंडिकुलर टू द plane of the paper directed inward, same direction as that of DB. फिर से देख लें कि assume the conductor to be held in your right hand in such a way that the thumb points in the direction of current, then the fingers curl in the direction of magnetic field. ये इस तरफ अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, so magnetic field will be perpendicular to the plane of the paper directed inward. हाँ, अगर पॉइंट P इस साइड होगा, इफ़ द पॉइंट P लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इतना होगा, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर, क्योंकि इधर फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं. चलिए अब जनरलाइज करते हैं इस रिलेशन को, इस एक्सप्रेशन को. फॉर एन इनफाइनाइट कंडक्टर, इफ़ द कंडक्टर हैज़ इनफाइनाइट लेंथ और द कंडक्टर इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग. अब अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होगी, मीन्स कि पॉइंट एक्स भी इन्फिनिटी पर लाई करेगा और पॉइंट वाई भी इन्फिनिटी पर लाई करेगा. देखिए कि जब ये एक्स ये पॉइंट इधर शिफ्ट करता है तो एंगल फाई जो है या फाई वन वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो जैसे जैसे ये पॉइंट एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फाई वन विल इंक्रीज़, और जब ये पॉइंट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, इस तरह से पैरेलल हो जाएगी कंडक्टर के, और उस केस में एंगल फाई वन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. इसी तरह से जब y कॉन्साइड करेगा इन्फिनिटी से तो ये लाइन स्ट्रेट होती जाएगी, और एट इन्फिनिटी एंगल फाई टू विल बिकम 90 डिग्री. That is for infinitely long conductor, phi 1 is equal to phi 2 equal to 90 डिग्री. तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 2 की जगह 90 प्लस साइन फाई 1 की जगह भी 90. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. साइन 90 कितना होता है, 1, तो इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये 1 + 1 2. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू ये 2 यहाँ लिख लेंगे 2i ओवर ए. डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड. हम यहाँ 2 से इसको डिडक्ट कर सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको म्यू नॉट ओवर 4 पाई के साथ ही लिखते हैं. तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए. तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.